अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बाद में हम क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। इसमें हम एग्ज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे और MD-CAT और E-CAT के बारे में भी MCQs में आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें और जल्दी ज्वाइन करें और लेक्चर को एंड तक देखें। पहले हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले स्टडी करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने पेश किया? इसको किया बेर्ज़ेलियस ने। उसने कब पेश किया? उसने पेश किया 1845 में उसने पेश किया। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कैन बी प्रिपेयर्ड, किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? लिविंग थिंग से। और उसने कहा कि ये कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड, को नहीं बनाया जा सकता है इन ऑर्गेनिक मटेरियल से इन लेबॉरेटरी में। लेकिन ये थ्योरी जो इसने पेश की थी वो बाद में रिजेक्ट हुई। इस पे बाद में किसने स्टडी किया? फ्रेडरिक वॉलर ने स्टडी किया। फ्रेडरिक वॉलर ने स्टडी किया। कब किया उसने? वॉलर ने उसने किया 1828 में। 1828 में। और इसने क्या किया? रिजेक्ट किया। किस चीज़ को रिजेक्ट किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। वाइटल फोर्स थ्योरी को इसने क्या किया बेटा? रिजेक्ट किया। वो किस पर स्टडी करता था? वो स्टडी करता था अमोनियम साइनेट पर स्टडी करता था। किस चीज़ पर? अमोनियम वो स्टडी करता था अमोनियम साइनेट। वो अमोनियम साइनेट पर स्टडी करता था। इसने एक्सीडेंटली किस चीज़ को ऑब्टेन किया? इसने यूरिया ऑब्टेन किया। तो फिर यूरिया ऑब्टेन होने के बाद मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड हो गए फ्रॉम किससे? इन ऑर्गेनिक मटेरियल से। यूरिया कैसे प्रिपेयर हो गई? ये अमोनियम साइनेट थी। अमोनियम साइनेट का फार्मूला मैं लिखता हूँ NH4CnO। इसको हीट किया, यूरिया बन गई Na2C++O NH2। इसे क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। यूरिया कहाँ प्रेजेंट होती है? यूरिन ऑफ मेमल के यूरिन में क्या होती है? यूरिया प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगला हमारा जो है डिफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव्स के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन, हाइड्रोजन एंड दियर डेरिवेटिव्स के बारे में हम इसके स्टडी करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, फ्यूचर्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फ्यूचर हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे हम।
इनमें से सबसे पहले जो है वो है कैटिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कैटिनेशन क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन वगैरह वो इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या कहते हैं कि वो लिंक करते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, किसकी शक्ल में? रिंग की शक्ल में या वैसे चेन की शक्ल में लंबी एक चेन बनाते हैं। इसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। जैसे वो सिंगल भी होता है और सेटेबल डबल बॉन्ड भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी डिफिनेशन। सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, पहले CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N CH3OH ATC। ये हो गया हमारे पास कैटिनेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है, मैं इसको मिटा दूँ। नॉन आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, नॉन आयनिक कैरेक्टर का ये मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो हमेशा इसमें क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। कार्बन हमेशा बॉन्ड शेयरिंग से बनाते हैं। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं इसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग से क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, ये इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनकी आपस में क्लोज रिलेशनशिप होती है। या CH2 एक होमोलोगस सीरीज की शक्ल में जिस CH2 ऐड करते जा आगे चेन इंक्रीज होती जाए। इस तरह जो हम सिमिलरिटी इन बिहेवियर के ज़रिए जो एक बड़े मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यू होमोलोगस सीरीज के ज़रिए हम क्या करते हैं? स्टडी कर सकते हैं। मैं इसकी क्लोज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद हमारा जो चौथा जो साइलेंस फ्यूचर है, जो कम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर। कम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और क्या होते हैं? कम्प्लेक्स होते हैं। मसलन कम्प्लेक्सिटी इन बिहेवियर कम्प्लेक्सिटी में जो एग्जांपल देता हूँ मैं, सबसे पहले क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? C6H10O5N। इसका N का मतलब है सेवरल
1000 होता है। और जो प्रोटीन इससे भी ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होते हैं, इसकी रेंजिंग जो होती है 1000 to मिलियन होती है। few थाउजेंड टू मिलियन होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगला जो हमारा होता है आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, इसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। कैसे, एग्जांपल भी देता हूँ, नो टेंशन। जैसा CH3CH2OH, अगला CH3O और CH2, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइमिथाइल एथर। ये MCQs पूछते हैं, आगे जाकर मैं तुझे बताऊंगा MCAT में ये MCQ ज़रूर पूछते हैं। ये हो गया आइसोमरिज्म। अगला जो हमारा है वो है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें कोलन बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्लो होती है। इनकी यील्ड भी क्या होती है, लो होती है। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो रेट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड यील्ड, इसकी जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, वो भी क्या होती है, लो होती है। जिसकी वजह, किसकी वजह से, ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इससे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर नेचर कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। हमारा लास्ट रह गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और वो क्या, कहाँ सॉल्युबल हैं, बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं, ईथर में, पेट्रोल में वगैरह में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में इधर लिखता हूँ, जो है सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड पेट्रोल। ये आज हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म पजीर होता है।
आई होप कि आपको समझ में आई होगी। जो रह गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल हबीब यश को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।